आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग की तरफ से महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव का जो है वो तारीख का ऐलान कर दिया गया है। आप सभी इंतजार कर रहे थे कि आखिर झारखंड में विधानसभा चुनाव कब होगा, आखिर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव कब होगा। तो आज आपको बताते चले कि चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ी जानकारी दी गई है। महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनाव का जो है वो बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। और बताते चले कि महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव होगा जो कि 20 नवंबर 2024 को चुनाव होगा और महाराष्ट्र में जो नतीजे हैं वो 23 नवंबर को आएंगे। आपको बताते चले कि वहीं झारखंड की बात करें, अगर झारखंड में 81 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाला है तो बिहार से सटा झारखंड जो राज्य है कहीं ना कहीं सबकी निगाहें उस पर टिकी थी कि आखिर झारखंड में कब चुनाव होने वाला है। तो आपको बताते चले कि झारखंड में 2 चरण में चुनाव होंगे, पहला चरण 13 नवंबर, वहीं दूसरा चरण 20 नवंबर। तो आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में भी 20 नवंबर को चुनाव होंगे और झारखंड में भी जो दूसरा चरण है वो भी 20 नवंबर को चुनाव होंगे। तो कहीं ना कहीं झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं और महाराष्ट्र में 1 चरण में ही चुनाव होगा। लेकिन जो सबसे खास बात चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान किया गया है वो ये है कि नतीजे दोनों राज्य के चुनाव के एक ही दिन आएंगे। वहीं आपको बता दें कि 23 नवंबर को जो है महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के जो मतदान होंगे उसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। और कहीं ना कहीं हरियाणा जम्मू कश्मीर के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद सभी की जो निगाहें हैं वो झारखंड पे ज्यादातर टिकी हुई थी और सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में लगी हुई थी। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड राज्य में पिछले कई महीने पहले से जो पार्टियां हैं वो तैयारियों में लगी हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियां होने लगी है और सभी लोग चाहते हैं कि हम सत्ता में आए, कुर्सी पे बैठे। इससे पहले आपको बताते चले चुनाव आयोग के जो राजीव जी हैं, आयुक्त थे राजीव कुमार जी, उन्होंने बताया कि झारखंड में कुल 81 सीटों पर चुनाव होगा और झारखंड में 2.6 करोड़ मतदाता हैं। तो आप सोचिए कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं और झारखंड में 44 सीटें सामान्य हैं। एसटी रिजर्व सीट 28 सीट है। राज्य के आदिवासी इलाकों में भी पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। तो राजीव कुमार ने, जो कि इलेक्शन कमीशन के आयुक्त हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये भी बताया है कि जहां जहां चुनाव होंगे वहां पर पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे और जिस तरीके से जो सुविधाएं हैं वो भी दी जाएगी, कोई भी कमी नहीं की जाएगी। वहीं राजीव कुमार ने हरियाणा का रिजल्ट आने पर जो है हरियाणा की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता का आभार भी व्यक्त किया है और बताया है कि जो है चुनाव कहीं ना कहीं एक गोल्ड माना जाता है हमारे देश में और जब भी चुनाव का डेट आता है तो जो मतदाता हैं वो अपने मुद्दों को लेकर के जो है चुनाव डालते हैं। फिलहाल आपको बताते चले एक बार फिर से कि एक बड़ी खबर यही है कि चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र का जो है चुनाव का तारीखों का ऐलान कर दिया है विधानसभा चुनाव का। अब देखने वाली बात होगी कि और पार्टियां कितनी तैयारी करती हैं। फिलहाल इस चुनाव की तारीखों को लेकर आपका क्या कहना है, इस बार आपका क्या मुद्दा होगा, कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। जय हिंद।